मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं लास्ट लेक्चर है यूनिट 3 का, जिसमें सेकेंड ऑर्डर सिस्टम जो रिस्पॉन्स हमने निकाला था, जिसमें हमने डिफरेंट टर्म जैसा कि ओवरशूट है, डिके रेशियो है, राइज टाइम है। तो वैसे ही हम दोबारा से इकोनॉमिकल करते हैं और उसके बाद हमारे अगली यूनिट स्टार्ट होगी, इसे बोलते हैं कंट्रोलर। तो चलिए एक क्वेश्चन लिखना है आपको। क्वेश्चन लिखो, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इज given as by s upon xs equals to 10 s square 1.6 s प्लस 4। ठीक, आप किसी भी ट्रांसफर फंक्शन की हेल्प से टाउ की वैल्यू निकाल सकते हो, जटा निकाल सकते हो और के पी निकाल सकते हो, बस इतना ही निकाल सकते हो। फिर कह रहा है कि स्टेप चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड 5, जो a अपॉन एस था एक्स की वैल्यू, अब वो 5 अपॉन एस रखनी है, इज इंट्रोड्यूस इनटू द सिस्टम। ठीक, क्या क्या बताना है आपको। लिखा है कैलकुलेट नंबर 1 परसेंटेज ओवरशूट। ठीक, ये बताना है। नंबर 2 डिके रेशियो। DR। नंबर 3 राइज टाइम। नंबर 4 पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, मतलब टी, टाइम पीरियड, ये निकालना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन एफ निकालना है। नेचुरल पीरियड ऑफ ऑसिलेशन TN, जो डाटा जीरो पुट करते हैं, वो निकालना है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ मतलब FN निकालना है। F अपॉन FN का रेशियो निकालना है, मतलब 1 - जटा स्क्वायर वैल्यू निकालना है। 9 अल्टीमेट वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स। देखो, अल्टीमेट वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स मतलब बाई टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ये निकालना है। और 10वां टर्म जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स निकालना है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स मतलब A+B निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स। तो क्वेश्चन लिख लिया, अब लिखो सॉल्यूशन। सिंपली आप इसको इस तरीके से बना लोगे, कोई किसी का डाउट नहीं।
तो जो अल्टीमेट वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स है वही तो है बी। ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ए, अगले में है सी, यही है ना। यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। 1/t को हम क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। ओमेगा इक्वस टू 2πn मतलब 1/t, टी इक्वस टू 2π ओमेगा। ओमेगा क्या है, 1 माइनस अंडरवुड बाय जेटा स्क्वायर अपॉन जेटा। चलो ओमेगा एक्स टू कितना होता है, अंडरवुड बाय जेटा स्क्वायर अपॉन टाउ। दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू होती है अंडरवुड 1 माइनस जेटा स्क्वायर अपॉन टाउ। ये वैल्यू किसकी है। सबसे पहले हम टर्म लेते हैं परसेंटेज ओवरशूट। मतलब ए अपॉन बी, ए की पावर माइनस पाई कितना था, ए की पावर माइनस पाई जेटा अंडरवुड 1 माइनस जेटा का स्क्वायर। या फिर इसी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल माइनस पाई जेटा 1 माइनस जेटा स्क्वायर। ठीक, थ्री 3.14। अब जेटा की वैल्यू चाहिए आपको, तो इसके लिए सबसे पहले लिखो बाई एस अपॉन एक्सएस, जो ट्रांसफर फंक्शन है वो दिया है 10 अपॉन एस स्क्वायर 1.6s प्लस 4। यहाँ पर बनवाना चाहिए, ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे 2.5 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 0.25 प्लस 0.4s प्लस 1। तो इस वाले को आप कंपेयरिंग कर लोगे, केपी ये क्या है, टाउ स्क्वायर एस स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर 2 जेटा टाउ होना चाहिए, एस प्लस 1 होना चाहिए, टाउ स्क्वायर 25 टाउ अंडरवुड 0.25 बराबर 0.5। 2 जेटा टाउ इक्वल टू कितना है 0.4, टाउ वैल्यू 0.5 है और 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसलिए जेटा इक्वल टू 0.4। ठीक है, यहाँ पर ये टर्म यूज होगा बहुत ज़्यादा 1 माइनस जेटा स्क्वायर, इसलिए हम वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी 0.16। जेटा की वैल्यू 0.4 है, उसका स्क्वायर लिया हमने, तो 1 माइनस 0.16 किया, 0.84 आ गया, उसका रूट लिया 0.9165। जेटा वैल्यू 0.4 और 0.9165, समझ गए। सॉल्व कर लो, 3.14 इंटू 0.4 डिवाइड बाई 0.9165, ये आ गया, अंदर आ गया -1.37
अब इसका आप एक्सपोनेंशियल लोगे, e की पावर में लगाओगे तो आंसर आ जाएगा 0.2539। ठीक, तो जो ओवरशूट है वो आ गया 0.254। ठीक, तो परसेंटेज ओवरशूट जो निकल के आ रहा है 25.4%। ठीक, यहाँ से पहली बात आ गई। नंबर 2 आपको चाहिए डीके रेशियो। डीके रेशियो तो होता है C/A। सिंपली आप निकालिए ओवरशूट का स्क्वायर, 0.254 इसका स्क्वायर निकालिए, 0.06451, 0.06451। ठीक, दिस इज डीके रेशियो। तीन से राइज टाइम। क्या बताया था राइज टाइम फॉर्मूला मैंने आपको? टाउ 1 माइनस जेटा स्क्वायर 5 माइनस साई। टाउ की वैल्यू कितनी है 0.5, इसकी वैल्यू 0.9165, 3.14, आपके पास वैल्यू 5 की नहीं है। कॉस इनवर्स जेटा, कॉस इनवर्स 0.4, मतलब कैलसी जो है कैलकुलेटर आपका कैसे होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं होना चाहिए। तो जा गया 1.159, 1.159। ठीक, सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो भैया ये राइज टाइम जो है आपका TR यह आ जाएगा 1.08। ठीक, टाइम की यूनिट जो भी है, अगर मिनट में है तो मिनट में, अदरवाइज किसी और यूनिट में। चार नंबर पे हमें सॉल्व करना है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यानी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है फॉर्मूला 2π/ओमेगा, वैल्यू अंडर बना जाता है स्क्वायर अपन टाउ, तो 2π टाउ दो गुणा 3.14 अपॉन 9165। 0.5 से 2 कैंसिल हो गया, 3.14 तो 0.9165। ठीक, चलिए अगर आपको चाहिए फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मतलब F मतलब 1/T इक्वल्स टू 1.3.426। इसकी यूनिट क्या होगी पता नहीं, सेकेंड में मिनट तो यूनिट दे दो खाली, 3.426 तो ये आ जाएगी 0.29187। जो होगी यूनिट का इन्वर्स है ना, या फिर इसको हम हर्ट्ज कह सकते हैं, हर्ट्ज, या फिर इसको रेवोल्यूशन पर टाइम है ना, RPM RPS वगैरह। छः नंबर पे क्या निकालना है आपको, नेचुरल टाइम पीरियड, नेचुरल पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो जहाँ पर ये जेटा इक्वस टू लिखा है वहाँ जेटा के 0 पुट कर दोगे तो 2π टाउ हो जाएगा। तो सिंपली 2 गुणा 3.14
14 इंटू 3.14 इंटू 0.5, तो आंसर रहेगा 3.14। अगर आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी चाहिए तो 1 नेचुरल टाइम पीरियड 1/2 पाई टाउ 1/3.14। 3.14 का उल्टा करोगे तो मिल जाएगा 0.3184। दिस इज अगेन इन हायर टच, सेकेंड यूनिट से RPM RPS, ये टाइम की यूनिट में। हायर टच में तब है जब मैंने मान लिया टाइम सेकेंड है, वैसे नहीं तो ये यूनिट यूनिवर्स में। किसमें है? यूनिट यूनिवर्स 8 में क्या है? F/FN। तो F/FN क्या होगा? F वैल्यू है 0.29184 और डिवाइड बाई 0.3184, ठीक। 0.29187 0.29187 डिवाइड बाई 0.3184 0.9166, या फिर हम बोल सकते हैं सिंपली बनाना जेटा स्क्वायर, मतलब 0.9165, ठीक। एक सॉल्व कर दिखाया था आपको। अल्टीमेट वैल्यू ऑफ रिस्पांस निकालना है मुझे। अल्टीमेट वैल्यू ऑफ रिस्पांस निकालने के लिए, टाइम इक्वल टू इन्फाइनाइट रखने के लिए आपको वाइस चाहिए, ऐसे मल्टीप्लाई करनी है और ऐसे से 0 पुट करना है। बाईएस के लिए आपको बाईएस अपॉन एक्सेस जो दिया हुआ है, इसमें आपको एक्सेस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इनटू एस करना पड़ेगा और एस 0 पुट करना पड़ेगा। अब बाईएस अपॉन एक्सेस कितना दिया हुआ है? सिंपल ट्रांसफर फंक्शन 10 अपॉन एस स्क्वायर 1.616 प्लस 4 जे दिया है 22 अपॉन एक्सेस। अब एक्सेस कितना दिया हुआ है? एक्सेस दिया है ए अपॉन एस, ए की वैल्यू दी है 5 मैग्नीट्यूड का स्टेप इनपुट दिया है और इनटू एस, एस टेंस टू 0। देखो एस से एस कनेक्ट हो गया। अब मैंने एस जहाँ जहाँ है वहाँ पुट किया वैल्यू, तो ऊपर 10 आएगा, नीचे 4 आएगा, इधर आएगा 5, ठीक। तो ये हो गया 2.5 और ये हो गया 12.5, ठीक। अब भैया आपके पास अल्टीमेट वैल्यू ऑफ रिस्पांस आ चुका है, जिसकी वैल्यू 12.5 है। एक तरीके से बी है, क्या है? 12.5 क्या है? बी है। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई टी, तो सिंपल क्या लिखना है आपको? ए प्लस बी। ए क्या होता है? ओवरशूट का मल्टीप्लाई अगर बी से कर दें तो मुझे ए मिल जाता है, यानी बी कॉमन करें और 1 प्लस ओवरशूट लिख दें। बी की वैल्यू है 12.5 और 1 प्लस, और ओवरशूट जो है, इसका जो ओवरशूट आया है वो है 2.54, ठीक। .254 प्लस 1 इंटू 12.5, तो ये जो वैल्यू आ गई भैया, ये 15.675। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बाई टी। स्टार्टिंग से बिल्कुल लेकर टॉप पे चले जाओगे तब। अब देख पा रहे यहाँ से यहाँ तक, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। उससे कम वैल्यू कितनी है? इतनी वैल्यू है। अगर उससे कम आगे वाले मैक्सिमम वैल्यू लें तब ऐसे मैक्सिमम वैल्यू कंटिन्यू डिक्रीज हो जाएगी। और कहाँ तक डिक्रीज होगी? ये जो है +-4 अल्टीमेट वैल्यू तक जाएगी। तो ये था आज का लेक्चर। मुझे लगता है कि आपको यूनिट 3 में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो सारे टर्म्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 में सारे टर्म आपको समझ में आ गए होंगे।
कैसे कोई इनपुट देते हैं, कैसे आउटपुट मिलता है, कैसे उनका ट्रांसफ़र फंक्शन होता है, ट्रांसफर फंक्शन निकलते कैसे हैं, अल्टीमेट वैल्यू कैसे निकालते हैं और इनिशियल वैल्यू कैसे निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या होता है, सेकंड ऑर्डर कैसे होता है, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, उनके एग्जाम्पल क्या हैं, उनके रिस्पॉन्स क्या है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम क्या होता है, उनका एग्जाम्पल क्या है, कितने टाइप से क्लासीफाइड किया गया है ना, वो आपने सब देखा। उनके डिफरेंट एग्जाम्पल देखे, उनके आपने स्टेप इनपुट में रिस्पॉन्स उनका देखा, ठीक। और इनपुट रिस्पॉन्स हमें नहीं पढ़ना है, ये मोर देन सफिशिएंट है, ठीक, चाहे डिप्लोमा लेवल हो चाहे बीटेक लेवल हो। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट स्टार्ट हो रही है। 5 प्रकार के कंट्रोल हैं, उनको हम पढ़ेंगे, उनका आपस में कंपेरिजन देखेंगे, उनका आपस में बेनिफिट देखेंगे, उनका आपस में नुकसान भी देखेंगे, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपने सभी साथियों को बोलिए कि क्लास को ज्वाइन करें। हम आने वाले समय में मैथ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों को हम पढ़ाएंगे अपने दूसरे एप्लीकेशन IICA पे। साथ में क्या है कि हम पढ़ाएंगे आपको मैकेनिक्स, वो भी उसी एप्लीकेशन में पढ़ाएंगे। तो और हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर बच्चे को अप्रोक्स 500 में पूरे 5 महीने तक मैथ पढ़ाएंगे। और इस तरीके से मैक्सिमम लोगों से कहिए जुड़ें इसको। हम डिप्लोमा के हर सब्जेक्ट को बहुत ही आसान बना देंगे। आप देखोगे कि हमसे पढ़ने के बाद किसी भी स्टूडेंट का जो परसेंटेज है वो मोर देन 85% आना 100% सुनिश्चित है। नमस्कार।